बेगूसराय जिला ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली संघ के चालक व कर्मी भूखमरी के कगार पर हैं। बिहार सरकार व बेगूसराय जिला अधिकारी से राहत देने की मांग की है। दरअसल पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। हर क्षेत्र से जुड़े व्यापारी, कलाकार सभी त्रस्त हैं। कोरोना महामारी जब देश में दस्तक दी थी तब व्यापार का मौसम आरंभ होने वाला था। बिहार के व्यापार लगन का बड़ा योगदान रहता है, जिसमें हर तबके के लोग बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों की, जो अब भूखमरी के कगार पर हैं। ये कलाकार लगन का बेसब्री से इंतजार ही कर रहे थे, तभी बिहार समेत देश भर में लॉकडाउन ने दस्तक दी। करीब 1.5 साल में इन कलाकारों की स्थिति दयनीय है। आलम यह है कि अब ये लोग जीवन यापन करने में असक्षम हैं। मीडिया कर्मी से बातचीत करने के क्रम में बेगूसराय जिला ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली संचालक संघ के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने बताया कि गाने और वाद्य यंत्रों को बजाने से उनके परिवार की जरूरत पूरी होती थी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हर शुभ अवसर पर ऑर्केस्ट्रा बुक किया जाता था, जिससे उन्हें 8-10 कलाकारों का चूल्हा जलता था। ऑर्केस्ट्रा से जुड़े हुए कलाकारों के सामने अब भूखमरी की स्थिति आ गई है। यही स्थिति इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी ट्रॉली संचालकों एवं कर्मियों की हो गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार बस दुकान समेत अन्य सेवाओं को छूट दिया गया, ठीक उसी प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए कलाकारों को भी गाने बजाने का छूट दिया जाए। बिहार सरकार पर जिला प्रशासन ऑर्केस्ट्रा कलाकारों एवं व्यवसायियों के प्रति भी सहानुभूति पूर्वक विचार करे। मौके पर ऑर्केस्ट्रा के संचालक सुनील कुमार ने कहा कि एक तरफ लगभग 1.5 साल से ऑर्केस्ट्रा व्यवसाय जहां पूरी तरह से ठप पड़ गया है, वहीं बैंक से लिया गया लोन का EMI एवं अन्य तरह की खर्च से दोहरे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर रंजीत राज, मंगल ऑर्केस्ट्रा के संचालक अरविंद कुमार, सनलाइट ऑर्केस्ट्रा के संचालक रोशन कुमार समेत प्रतिनिधि मंडल में शामिल उपस्थित थे। देखिए, वर्तमान समय में ऐसा है कि आगे हम लोगों को सूझ ही नहीं रहा कि हम लोग करें क्या। इसी धंधा से हम लोग का जीना मरना सारा चीज़ है। इसी से परिवार चलता है, इसी से सारा बात होता है। दवाई दारू जो भी होता है सब इसी पैसा से होता है। यही काम करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं जी, और बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। और इसमें हमको लगता है कि बेगूसराय ज़िला में कम से कम तो 10,000 कलाकार होंगे, और उसके साथ में हर लोग के साथ में कम से कम 10 परिवार 8 परिवार जुड़ा होगा। लाखों की संख्या में ये लोग अभी भूख मरने के कगार पर आ चुके हैं। आगे हम लोग को कुछ मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा कि हम लोग करें क्या। हम लोग दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं जानते हैं जो हम लोग दूसरा काम धंधा भी करने के लिए जाएं, या कहीं काम धंधा मिल रहा है अभी जो हम लोग काम धंधा करें। बिहार सरकार से क्या मांग? बिहार सरकार से मेरा यही आवेदन है कि जैसे सब चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा छूट दे करके जीविका चलवा रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग को भी उसी तरह से हम लोग को गाइडलाइन दे करके हम लोग 5-7 आदमी मिल करके जाते हैं काम करने के लिए। इसी में हम लोग को ऑर्डर कीजिए, और हम लोग आपका जो कोविड का पालन है करते हुए हम लोग चाहते हैं कि आगे कुछ थोड़ा बहुत जो लगन बचा हुआ है उसमें भी हम लोग कुछ वैसा व्यवस्था मिल जाए जो हम लोग आगे कम से कम खाने पीने का हम लोग को व्यवस्था हो जाए। और कुछ हो या ना हो, कम से कम खाने पीने का हम लोग को जो परेशानी हो रहा है, परिवार को परेशानी हो रहा है, इतना चीज़ कम से कम व्यवस्था हम लोग को हो जाएगा। अगर 2-4-5 लगन आगे जो भी बचा हुआ है, हम लोग चाहते हैं सरकार हम लोग को इसका आदेश दे। जैसा कि जानकारी मिली कि आज आप अपने मांगों को लेकर विभिन्न पदाधिकारियों को जाके ज्ञापन दिए थे, किन किन अधिकारियों को ज्ञापन दिए? आज हम बेगूसराय जिलाधिकारी के पास गए हुए थे, उसके बाद SDO साहब के यहाँ गए हुए थे, वहाँ भी आवेदन दिए। दोनों जगह SP साहब के भी कार्यालय में गए तो वहाँ भी आवेदन दिए। उसके बाद हम लोग को पता चला कि बेगूसराय में आज कन्हैया कुमार आए हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, तो हम लोग वहाँ भी गए अपने मांग को लेकर के सरकार से। हमारे लिए अगर आपसे कुछ चलता बनता है तो हमारे लिए सरकार से कुछ विनती कीजिए जो हम लोग के ऊपर देखे, जैसे सब लोग को देख रहे हैं वैसे हम लोग क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो पॉजिटिव ही मिला है कि ठीक है हम बात करेंगे। नीतीश कुमार जी से मेरा फ़ोन के द्वारा भी बातचीत होता है, और हम आज पटना जा रहे हैं तो हम आप लोग की मांग को रखेंगे। बेगूसराय DM से भी बात करेंगे आपके लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार, बेगूसराय।
ये है कि लगभग 2 साल से हम लोग कलाकार परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा कहा जाए मतलब बाबा परबाबा पिताजी पूरे ख़ानदान ही कहा जाए 50 वर्ष से कलाकारी करके ही जीवन यापन सब दिन करते आ रहे हैं। दूसरा कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। पढ़ लिख भी लिए हैं तो बजे बजाएंगे, इसके सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं। इसी से हम लोग कलाकारी करके हम अपने बाल बच्चे को परिवार को चलाते हैं। अभी का समय कोरोना के कारण सरकार हम लोग के ऊपर साफ निगरानी करना छोड़ ही दिए। सब चीज़ को देख रेख करते हुए, सब चीज़ को छूट देते हुए, सब चीज़ को जीने का अधिकार, सब आदमी को जीने का अधिकार दे दी, लेकिन कलाकार लोग को जीने का अधिकार अभी नहीं दिए हैं। कब कहाँ मर रहा है वो देखने की कोई बात नहीं है। कलाकार के बारे में सरकार लोग, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या हमारे जिला के डीएम साहब हो, या बड़े पदाधिकारी हो, कलाकार के बारे में कुछ सोचबे न करते हैं कि कलाकार भी हमारे देश में है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगन का टाइम नाव का तो 7 महीना होता है, और इस 7 महीना में 35 से 40 दिन ही लगन होती है। उसी 40 दिन में कोई 30 दिन, कोई 35 दिन, कोई 32 दिन करके काम करता है। कलाकार हो या और नजर का टोली वाले नजर हो, इस 32 दिन 35 दिन जो लेटेस्ट 35 दिन काम करता है। उसी 35 दिन के कार्यक्रम में जो पैसा आता है उसी से संचालक और कलाकार जीता है। न संचालक के पास कोई दूसरा धंधा है, न उस कलाकार के पास कोई दूसरा धंधा है। कलाकार कलाकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और टोली संचालक टोली चलवा के अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और यह अगले साल से ही जो स्थिति बन गई है, तो महीना 2 महीना ठंडी लगन में तो होता नहीं है, मोटामोटी 10% लगन होता है, 90% लगन गर्मी में। जब किसान के घर में अन्न आता है और किसानी लगन जब शुरू होता है, तब हम लोग के पास कार्यक्रम आता है। और जब किसान का कार्यक्रम आने का समय होता है तो अगले साल से ही लॉकडाउन लग जाता है। और इस 2 महीना काल में जो मेन लगन था तो लगन निकल गया। इस बीच में हम अपने स्तर से सारे कलाकार को भी लेके नेता, लीडर, अफसर, थाना, एसडीओ साहब, डीएम साहब, एसपी साहब सबसे मिले, मगर कहीं से भी सकारात्मक जवाब हम लोग को नहीं मिला। हम क्या करें। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनको तो शायद कलाकारी से कोई मतलब नहीं है। वो कभी अपने चर्चा में कलाकार को कोई स्थान ही नहीं दिए। शायद उनके लड़का के शादी में या उनकी शादी में बजा हो या नहीं बजा हो, हमको तो लगता है नहीं बजा। कलाकारी भी कोई चीज़ है। और हमारे माननीय कला संस्कृति मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, आलोक रंजन झा जी, जिनको कला से दूर दूर तक संबंध नहीं है, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी कला संस्कृति मंत्री बना दिए। दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि कला संस्कृति मंत्री रह के भी हम कलाकारों का सुधि लेने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। या तो उनको इसके विषय में जानकारी नहीं है, या जान के हम कलाकारों को का अपेक्षित रूप से देख रहे हैं। मेरा कहीं भी नजरिया नहीं है। हम हर दरवाज़ा खटखटाए, विधायक से मिले, एमपी से, यहाँ के स्थानीय एमपी से मिले, और आज हम कन्हैया कुमारी से मिले, और हमको उनसे मिलने के बाद लगा कि ये मेरी समस्या को बिहार सरकार तक ले जाएंगे। ऐसा हमको विश्वास है, क्योंकि जुझारू नेता हैं। बिहार सरकार से क्या मांग है? बिहार सरकार से मांग है कि जिस तरह से ये अनलॉक जो हुआ है, अनलॉक में जैसे दुकान, ट्रेन, बस या सब्जी का दुकान हो, ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस हो, गैर सरकारी हो, स्वास्थ्य विभाग तो खैर चालू ही है, तो जितना छूट दिया गया है उसी में कुछ अंश हम लोग को भी छूट या समय दे, हम लोग को समय दे कि आप इतना से इतना देर तक अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ सर बिहार सरकार को कि मैं बिहार के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं अपना कार्यक्रम करूँगा। हम तो टोली पर रहते हैं, नीचे कोरोना के कारण कोई दूसरा में सकता नहीं है, तो दंश क्या करेगा, नचेगा। मगर जो सौभाग्य सब दिन से होता है प्राचीन काल से, शादी विवाह में आजा बजा है, वही तो हम कर रहे हैं।